जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो रेशो, परसेंटेज और प्रोपोर्शन एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीटली समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया, तो मुझे आप बता दिए कमेंट करके। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये तीनों टॉपिक जो हैं, जिसमें परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, ये क्लियर करवा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन, एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है जी, 20% ऑफ 600 इज 20%। परसेंट का मतलब होता है जी 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और 600 की जगह 600 हमने लगा दिया। ये दोनों सिफर नीचे वाले 600 के दोनों सिफर के साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। तो ऑप्शन में देखें हमारे पास क्या 120 अवेलेबल है, तो डेफिनेटली हमारे पास बी इसका करेक्ट आंसर है। ये मेथड है। इसी तरह से हम तमाम जो एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते जाते हैं, और आपने मेरे साथ साथ जो है इसका समझते जाना है जी। फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 70%, फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि कसर की शक्ल में हमने लिखना है, जिसको आप बटे की शक्ल में भी कहते हैं कुछ लोग। तो 70% का मतलब जैसा कि बताया कि 70 डिवाइडेड बाय 100, तो ये सिंपली ये सिफर इस सिफर के साथ काट जाएगा, तो 7/10 रह जाएगा। ऑप्शन में देखे कहाँ पर है, डेफिनेटली हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जी बी आंसर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, 7/20 इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। ये देखें, तमाम चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। पहले परसेंटेज निकालना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो ये सारे मेथड आपने एक ही वीडियो के अंदर लर्न करने हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा मैं आपको एंड पर कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी दूंगा, वो नोट आपने कर लेना है, वो क्वेश्चंस नोट कर लेना। इसके अलावा जो है आप मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ पर ये पूरी पीडीएफ फाइल मौजूद होगी, वो डाउनलोड करें। उसकी एक्सरसाइज आपने करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपको मैथ आएगी। मैथ बाय पेन होता है, ये कोटेशन है। तो आपने मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कामयाब होंगे, चाहे वो कांस्टेबल के हो रहे हैं या कोई भी पीपीएससी एफपीएससी का होगा। तो 7/20 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो 7/20 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 20 5 बार 100, 7 5 बार 35, तो हमारे पास 35% जो है आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन अवेलेबल है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 1/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 1/3 को भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो दोस्तों, इसको हमने अब डिवाइड किया 100 को, 3 3 बार 9, 10 में से 9 निकाले, एक रह गए, फिर 10 बन गया, 3 3 बार 9, फिर एक बचा, 3 3 बार 9, 3 3 बार 9, 33.33%, या दूसरे लफाज में ये हो जाता है 33 इंटू 1/3%। ठीक है, ये दोनों अगर अवेलेबल हों, ए और बी, दोनों आंसर हो जाएंगे, या फिर ये वाली जो है शक्ल, यानी कि 33 इंटू 1/3%, ये हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो ये जो मैंने लास्ट पे 13 इंटू 1/3 जो है, ये ऑप्शन अवेलेबल है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, 33 इंटू 1/3, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, फिफ्थ क्वेश्चन। 0.13 एज परसेंटेज, 0.13 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल ही आसान है। अब डेसिमल को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई तो हम 100 के साथ ही करेंगे। 0.13 को हमने जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सिंपली सिंपली सीधा सीधा ये 13 आ जाएगा। तो 7% का निशान डाल देना है, तो ये 13% हो जाएगा। ऑप्शन अवेलेबल है सी। ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो पंजाब पुलिस कांस्टेबल वाले जो है वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं आपकी तैयारी बिल्कुल A1 करवा दूंगा, मैथ से रिलेटेड, इस चीज़ की गारंटी है। बकाया जो है वो भी इंशाल्लाह आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होगा डाटा, वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं mathmystry.com पर। छठा क्वेश्चन है, इन अ रेशो A/B, ए इज़ कॉल्ड। रेशो के अंदर पहला नंबर जो है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट बोलते हैं, और ये बिल्कुल ऑप्शन अवेलेबल है, बी ऑप्शन एंटीसीडेंट। ये नाम याद रख लें, किसी भी रेशो के अंदर पहले जो नंबर लिखा होता है वो एंटीसीडेंट होता है, और जो बाद में होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है।
तो बिल्कुल कॉन्सिक्वेंट से रिलेटेड भी हमें सातवां सवाल है, इन अ रेशो ए बी इज कॉल्ड, यानी कि दूसरा नंबर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंट जो है वो डी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये हमारा डी आंसर जो है करेक्ट होगा, कॉन्सिक्वेंट। तो किसी भी रेशो के अंदर पहला नंबर दोस्तों कहलाता है एंटीसीडेंट और दूसरा नंबर जो है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। जिस तरह की अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें तो ए यहाँ पर एंटीसीडेंट, बी जो है कॉन्सिक्वेंट, सी जो है एंटीसीडेंट, डी जो है वो कॉन्सिक्वेंट है। तो ये अब आपने याद रख लेना है। अब प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन जो है वो दो रेशियोज की इक्वालिटी को प्रोपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। ये भी मैंने डेफिनेशन बता दी, नोट कर लॉक कर लें जहनों में। तो ए रेशो बी ये प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के। और कह रहे ए एंड डी आर कॉल्ड, ए पहला नंबर है और डी है लास्ट। ठीक है, पहला और लास्ट जो नंबर होता है प्रोपोर्शन, जब दो रेशो हों उनमें पहला और आखिरी नंबर जो है उसको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एक्सट्रीम्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन है एक्सट्रीम। ठीक है, यानी कि अतराफ में जो रकमें हैं उनको एक्सट्रीम्स बोला जाता है। ए भी अतराफ में है और डी भी अतराफ में है, तो ये एक्सट्रीम्स कहलाएंगी। अब इसी तरह से इससे आगे सवाल नंबर 9 है, इन अ प्रोपोर्शन ए बी सी डी, बी एंड सी दरमियान में है, वस्त में है, इसको हम वस्तैन बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में इसको मीन्स कहा जाता है। ठीक हो गया दोस्तों, अतराफ वाले रकम को एक्सट्रीम्स और दरमियान वाले रकमों को हम मीन्स बोलेंगे। तो ये भी आपने याद रख लें, इसके बारे में भी कंप्लीट जो है वो रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो ये भी आपने ना चीज़ें याद रखनी है, आगे मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, लोवेस्ट फॉर्म ऑफ 75 एंड 95। 95 और 75 की लोवेस्ट फॉर्म वो सिंपली आप देखिए 15 के साथ ये डिवाइड हो सकते हैं। आप इसको 5 के साथ भी डिवाइड, सॉरी 5 के साथ इसको डिवाइड करें तो 15 5 बार 75 होता है, और 5 19 बार जो है, ठीक है, 5 19 बार जो है वो 95 होता है 95। तो 5 15 बार 75 हो गया और 5 19 बार जो है वो हमारे पास 95 आ गया। तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म यही हमारे पास आ गई 15 रेशो 19। तो ऑप्शन में हम देख लें तो हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर अवेलेबल है, 15 रेशो 19। ठीक है जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, ले जी ये तो हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम। और भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, आपका प्रोपोर्शन रेशो सारा कुछ परसेंटेज भी इंशाल्लाह क्लियर होगा। 30% ऑफ 15,000, आगे भी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, वो भी आपने साथ करनी है। अच्छा, 30% का मतलब 30 डिवाइडेड बाई 100, और 1500 को करना है तो मल्टीप्लाई 1500 कर देते हैं। ये दोनों सिफर काट जाएंगे, 15 बचेगा, 15 0 0 और 15 3 बार 45। तो ये बन गया आंसर 450। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 15%। 15 की फ्रैक्शन फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है 15/100। ठीक है, ये मज़ीद सिम्पलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, तो उसको हम करेंगे डेफिनेटली। 5 3 बार 15, 5 2 बार 10 और सिफर 3/20 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन करते हैं अब। 7/25 इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। 7/25 को परसेंटेज में 7/25 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 25 4 बार 100, तो 7 4 बार 28, आंसर हमारा आ गया 28%। ठीक हो गया दोस्तों, ये चीज़ें बिल्कुल आपने ना लॉक करनी है जहनों में, अब महफूज कर लें, आपके पेपरों में बड़े काम आएंगे आपके। 2/3 इन टर्म ऑफ परसेंटेज, 2/3 इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 के साथ डिवाइड करें तो आपको पता है 33.33 आता है। 33.33 को मल्टीप्लाई कर तो 66.66 आ जाएगा, 66.66%, ये 66.67%, क्योंकि राउंड अबाउट करेंगे तो आप उसको साथ भी कर सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, पांचवा सवाल, 0.29 एज परसेंटेज इज। 0.29 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 0.29 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 0.29 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 29% आ जाता है। तो ये करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट 7वें सवाल पे चलते हैं जी। छठा है, सॉरी। इन रेशो ए रेशो बी इज कॉल्ड, ए को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पीछे करवाया था, और ये इसी से आगे क्वेश्चन है। इन रेशो ए बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट आप लिख लेंगे।
ठीक हो गया दोस्तों। अब इसी तरह से आगे 8वां सवाल है, इन प्रोपोर्शन ए बी सी डी, ए और डी को हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीम्स आ जाएगा। और नाम में इन प्रोपोर्शन ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी जो है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये देखें, ये बड़ी अहम चीज़ आपको यहाँ पर ना पूछी गई है। मैं ज़रा इसको वाजे कर देता हूँ। ये देखें, मैं पीछे भी आपको बता के आया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। बाहर वाले यानी कि जिसको तरफैन बोलते हैं, उनका जो प्रोडक्ट है हासिल ज़रब है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। यानी कि ये ए और डी का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू डी ये बराबर होगा दरमियान वाले नंबरों का प्रोडक्ट यानी कि बी इंटू सी। ये बेसिकली बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट कर लेना है। अब ये एक नई चीज़ आपको मिली है, पीछे ये मैंने आपको क्लैरिफाई थोड़ा सा बताया था, क्लैरिफाई नहीं था किया। अच्छा, अब 10वां सवाल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 2/3 रेशो 3/2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है, बिल्कुल आप ये रेशो का मतलब डिवीजन ही होता है। तो डिवीजन है तो भाई ये नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा। 5 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 बार 10, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा 3 3 बार 9। तो 10/9 जो है ये हमारा जवाब आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी आपने समझ लेना है। ये इस तरह की सिंपलेस्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसको गलत कर रहे हैं। तो लेकिन क्योंकि आपको बेसिक आइडिया बेसिक नॉलेज नहीं होता, तो आपने बेसिक नॉलेज अब सीखना है। ठीक है, जो लोग पीपीएससी एफपीएससी की बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ी देर थोड़ा सा आप वेट कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको वो ज़रूर करवाऊंगा। ये पंजाब पुलिस वालों को ना पहले मैं उनको पहले भर्ती करवा लूँ ना, तो फिर इंशाल्लाह आपकी बारी आएगी, आपको भर्ती करवाएंगे इंशाल्लाह।